हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। वेलकम टू कॉमर्स कैपिटल। इस चैनल पर हम बेसिकली कॉमर्स के जितने भी रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जर्नल मैनेजमेंट, इन सब को कवर करेंगे। सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करवाने जा रही हूँ वो है मैनेजमेंट एंड द वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स इन मैनेजमेंट। Our first module is basically management principles and applications. So these are the topics we are going to cover in this video. Number one, meaning. What is the meaning of management? In short, the basics of management. We should know कि management होता क्या है. Features of management, importance of management in an organization. Why do we study management? What is the need or what is the requirement of studying management? Various school of thoughts in management. This is very important. फ्रॉम क्लासिकल टू न्यू क्लासिकल टू जो मॉडर्न अप्रोच आज के टाइम पे फॉलो हो रही है, उन सब में कितने कितने चेंजेस हुए हैं, कैसे हमारा मैनेजमेंट जो है वो आज के टाइम पे इवॉल्व हो चुका है, इसको हम कवर करेंगे वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स में। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट होता क्या है। अगर हम मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करें तो मैनेजमेंट को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला होता है ट्रेडिशनल अप्रोच एंड द अदर वन इज़ मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच में क्या डिफ्रेंसिएशन है? ट्रेडिशनल अप्रोच हमें ये बताता है कि पहले के टाइम पे मैनेजमेंट का क्या मतलब होता था। अर्लियर मैनेजमेंट को समझा जाता था मैनेजमेंट का मतलब होता है कि लोगों को मैनेज करना। लोगों को एक तरीके से क्या है कि आपके यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं आप सिर्फ उनको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग मैन टेक्टफुली टू गेट थिंग्स डन। In other words, management involves the art of getting things done through the people. मतलब वहाँ पे जो समझा जाता था मैनेजमेंट का सिर्फ इतना मतलब होता कि आपके यहाँ लोग काम कर रहे हैं, आपको उन लोगों से सिर्फ अपना काम निकलवाना है। दैट इज़ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। बट जैसे जैसे ह्यूमन की इंपॉर्टेंस समझ में आई ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे जैसे ह्यूमन को एक रिसोर्स मानने लगे लोग, उसके बाद जो एक तरीके से मीनिंग है मैनेजमेंट को लेके वो भी बहुत चेंज हो गया। आज के टाइम पे अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो आज के टाइम पे मैनेजमेंट का मतलब होता है एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना, क्रिएटिंग द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन in such a way that the individuals working together in group towards the attainment of a group goal। मतलब मैनेजमेंट में का मतलब आज के टाइम पे ये हो चुका है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऑर्गेनाइजेशन का कोई गोल है तो हमें उसको फुलफ़िल करने के लिए जितने भी लोग हमारे पास काम कर रहे हैं उनके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि वो लोग आराम से वहाँ पे काम कर पाए, एक तरीके से वो मोटिवेटेड भी फील करें वहाँ पे काम करने के लिए, और उनको वहाँ पे वो चीज़ मिल पाए जो वो एक ऑर्गेनाइजेशन से चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड्स, इन टर्म्स ऑफ वी कैन से कि सैलरीज वगैरह उनको उस हिसाब से मिल रही है कि वो वहाँ पे मोटिवेटेड रहे। तो आज के टाइम पे ह्यूमन की इंपॉर्टेंस को समझते हुए हमने मैनेजमेंट को भी एक तरीके से अलग वे में डिफाइन कर दिया है। इट इज़ अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। चीज़ों को प्लान करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना, सब मैनेजमेंट के अंदर आता है। मैनेजमेंट को अगर हम डिफाइन करें, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू and with people in formally organized group. It is the art of creating an environment in which people can perform efficiently and effectively towards the attainment of the group goal. मैनेजमेंट का बेसिक मतलब यही हो गया कि आपको चीज़ों को मैनेज करना है। यहाँ पे फ्रॉम प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, मोटिवेशन एंड कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट में आ जाती हैं। फिनेंशियली, फिजिकली एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे हम हर तरीके के रिसोर्सेज को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, ईदर इन टर्म्स ऑफ फिजिकल रिसोर्स, ईदर इन टर्म्स ऑफ फिनेंशियल रिसोर्स, एज वेल एज आज के टाइम पे अगर हम समझें तो हमारे पास जितना भी डेटा होता है दैट इज़ अवर इंफॉर्मेशन रिसोर्स, उसको भी कलेक्ट करना, उसको भी मैनेज करना मैनेजमेंट का ही पार्ट है। Management's primary function is to get people to work together for the attainment of organizational goals and objectives. This is all about the basics of management. Now coming towards the features of management, मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या? अगर हम अलग अलग डेफिनेशंस, अलग अलग मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स की हम समझे, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट में। नंबर वन इज़ पर्पसफुल एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो किया जाता है, अगर आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, अगर आप लोगों को मैनेज कर रहे हो, अगर आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हो, तो वो किसी ना किसी एक पर्पस के लिए किया जाता है। आप बिना किसी पर्पस के तो कोई काम करोगे नहीं। तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट भी अगर एक प्रोसेस है तो वहाँ पे भी कोई ना कोई प्रोसेस ज़रूर इन्वॉल्व होता है, कोई ना कोई पर्पस ज़रूर इन्वॉल्व होता है। बिना पर्पस के आप कोई काम नहीं करते हो। यही कहा गया है कि द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज़ ऑलवेज टू अचीव सर्टेन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स।
कंपनी के खुद के कुछ गोल्स होते हैं, कंपनी खुद कहीं पहुंचना चाहती है, कोई एक विजन होता है कंपनी का कि उनको वहां तक पहुंचना है, एक मिशन तक उन्हें पहुंचना है। सो उसके लिए उस गोल, उस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे कंपनी के लिए क्या हो गया, एक पर्पज़ कि उनको वो गोल अचीव करना है। इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज़ अ पर्पसिव एक्टिविटी। यहाँ पे एक पर्पज़ ज़रूर होता है। द टास्क ऑफ मैनेजमेंट आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द एंटरप्राइज। हमारा मेन मोटिव ये है कि हम रिसोर्सेज को एफिशिएंटली, इफेक्टिवली यूज़ कर पाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने जो गोल है उसको अटेन कर पाए। द अदर वन इज़ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट को ग्रुप एक्टिविटी क्यों कहा गया है? बिकॉज यहाँ पे कोई एक सिंगल इंसान, कोई सिंगल एम्प्लॉय नहीं है जो कि काम कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन को उसके ऑब्जेक्टिव तक पहुंचाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। सो वी कैन सिंपली से दैट ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर। सो एन ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। उनका एक कॉमन गोल होता है। वो गोल क्या है? कंपनी का गोल, ऑर्गेनाइजेशन का गोल। हमें उस गोल तक पहुंचना है और वो गोल को एक सिंगल इंसान नहीं पहुंच सकता। जितने भी लोग वहाँ पे इन्वॉल्व है वो सब मिलकर ही उस गोल तक पहुँचते हैं। इट इज़ अ टीम वर्क। यहाँ पे टीम वर्क ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली अगर ऑर्गेनाइज्ड पीपल है, अगर एक साथ ऑर्गेनाइज्ड एक रूम में अगर बहुत सारे लोग हैं, एक यू कैन से कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग हैं, तो वो एक टीम की तरीके से काम करेंगे। इट कोऑर्डिनेट्स द एफर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स टू अचीव सर्टेन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। Now coming towards the next characteristics, that is integrating activity, human and non-human resources. इंटीग्रेटिंग एक्टिविटी का जैसे मैंने मतलब बताया कि मॉडर्न अप्रोच में क्या होता था कि आपके पास जितने भी तरीके के रिसोर्सेज हैं, इधर इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, फिनेंशियल और इंफॉर्मेशन रिसोर्स, हम उन सबको क्या कर रहे हैं, उन सबको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं विद ह्यूमन्स। साथ में ह्यूमन भी है हमारे। सो मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स ह्यूमन एफर्ट्स विद नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन जितना भी अपना एफर्ट लगा रहा है वो कहाँ पे लगा रहा है? नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज पे। तो दोनों का इंटीग्रेशन हो रहा है मैनेजमेंट के अंदर। इट सीक्स टू हार्मोनाइज ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। हमारा मेन मोटिव क्या है कि हम दोनों के बीच में, हम ह्यूमन रिसोर्स एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्स जितने भी हमारे रॉ मटेरियल्स हैं उनके बीच में एक हार्मनी क्रिएट कर पाए, उनके बीच में एक इंटीग्रेशन क्रिएट कर पाए कि दोनों मिलकर साथ में काम करें। मतलब ह्यूमन जो है वो नॉन ह्यूमन रिसोर्स के साथ मिलकर काम करे। मशीनरी अगर है तो वो मशीनरी को ठीक से रन करे, उसकी जो प्रॉपर रिपेयरिंग है वो सारी चीज़ों पे भी ध्यान दे, उसको कैसे रन करना है उनको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। तभी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल तक पहुंच सकता है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज़ कंटिन्यूस एक्टिविटी। कंटिन्यूस एक्टिविटी का ये मतलब है कि मैनेजमेंट ये नहीं कि मैंने आज मैनेज किया चीज़ें, कल मैंने बंद कर दी कि चलो एक दिन मैनेज हो गया काम खत्म, ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट कीप्स ऑन गोइंग, ये हमेशा चलते रहता है, कंटिन्यूस बेसिस पे चलते रहता है। सो देर इज़ ऑलवेज अ कंटिन्यूस नीड ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। जो भी प्रॉब्लम आपके आसपास आएगी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन फेस करेगा, लोग मिलकर क्या करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन में एक बार प्रॉब्लम आई उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, ऐसा नहीं होता है। टाइम टू टाइम जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी आपको उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। द साइकिल ऑफ मैनेजमेंट कंटिन्यूज टू ऑपरेट सो लॉन्ग एज देर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। इन शॉर्ट कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जब तक है, जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, जब तक वो सर्वाइव कर पा रहा है, तब तक जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, जो भी चीज़ें हैं, चाहे प्रॉब्लम्स नहीं भी आ रही है लेकिन आपको चीज़ों को तब तक मैनेज करते रहना है। ओके, सो मैनेजमेंट हमेशा चलता रहेगा। द अदर वन इज डिस्टिंक्ट पर्पस। मैनेजमेंट एक डिस्टिंक्ट पर्पस है, यू कैन से कि डिस्टिंक्ट प्रोसेस है, दूसरों से काफ़ी अलग है। देन परवेसिव इन नेचर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। परवेसिव का मतलब होता है दैट प्रेजेंट्स एवरीवेयर, एक ऐसी चीज़ जो हर जगह पे है। सो मैनेजमेंट ऐसा नहीं होता कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे वो बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उनको चीज़ों को मैनेज करना है। मैनेजमेंट हर जगह इन्वॉल्व है, हर एक जगह। अगर हम घर में कोई चीज़ मैनेज कर रहे हैं, घर में किसी की शादी है तो हम उस इवेंट को मैनेज कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ मैनेजमेंट। वहाँ पर भी आप क्या कर रहे हो, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्सेज को, सबको मैनेज कर रहे हो ताकि काम पूरी तरीके से हो पाए, जो आपका एक पर्पस है वो पूरा हो पाए। इन शॉर्ट मैनेजमेंट हर जगह है, हर एक डिपार्टमेंट में है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ज़रूर है। तो मैनेजमेंट क्या है, एक तरीके से परवेसिव इन नेचर है। इट मीन्स दैट इट इज़ रिलेवेंट फॉर ऑल द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑल द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, इट्स सेक्टर, जहाँ से वो बिलोंग करता है उसको छोड़ के, मतलब हर एक जगह मैनेजमेंट है, स्मॉल बिग हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे भी मैनेजमेंट है ही है। किसी भी लोकेशन में हो, रूरल एरियाज़ है, अर्बन एरियाज़ है, सेमी अर्बन एरियाज़ है, हर जगह मैनेजमेंट इज़ प्रेजेंट।
नेक्स्ट वन इज़ गोल ओरिएंटेड। ये एक्चुअली आपका पहले वाले से ही रिलेटेड है। गोल ओरिएंटेड का मतलब वही है कि यहाँ पे आपका कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होता है। विदाउट पर्पस मैनेजमेंट नहीं होता है। विदाउट पर्पस तो ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं चलता है। तो ऑर्गेनाइजेशन जब तक चलेगा तब तक वहाँ पे मैनेजमेंट भी प्रेजेंट रहेगा। द अदर वन इज़ यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है यूनिवर्सल प्रोसेस है। इन शॉर्ट ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो इंडिया से बाहर हो, मैनेजमेंट उसका पार्ट होता ही है। मैनेजमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोसेस है, एक पार्ट है। सिचुएशनल इन नेचर। सिचुएशनल इन नेचर का यहाँ पे ये मतलब है कि मैनेजमेंट आपको कैसे करना है चीज़ों को, वो डिपेंड करता है। मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, मतलब ये डिपेंड करेगा कि आपको कैसे परफॉर्म करना है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप परफॉर्म करोगे, दैट्स व्हाई इट इज़ सिचुएशनल इन नेचर। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ प्रोफेशनल एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो है वो आज के टाइम पे एक प्रोफेशनल एक्टिविटी बन चुका है। प्रोफेशनल एक्टिविटी का मतलब है कि मैनेजमेंट जो भी कर रहा है, दैट पर्सन शुड हैव वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड रिक्वायर्स फॉर्मल ट्रेनिंग्स। उसको पता होना चाहिए कि कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे ऑर्गेनाइजेशन चलना है। इट कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स। उसको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पता हो, टेक्निक्स पता हो, उसको सारे लॉज वगैरह पता होने चाहिए कि किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो डील कर रहा है, किस ऑर्गेनाइजेशन को वो मैनेज कर रहा है। अगर उसको वही चीज़ नहीं पता है तो वो मैनेज कैसे करेगा। सो इन शॉर्ट, जो पर्सन है जो उस प्रोफेशन को कैरी आउट कर रहा है, उसके पास ये स्किल, ये नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड द वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में अप्रॉक्स 72 स्लाइड्स है, तो उसको एक बार में कवर करना बहुत मुश्किल है, तो हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 था इस वीडियो का। इसके बाद इसके 3 या 4 पार्ट्स और आएंगे जिसमें हम बाकी स्कूल ऑफ थॉट्स, इंपॉर्टेंस, सारी चीज़ें कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।